प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 14 अप्रैल मंगलवार ईस्टर के दूसरे सप्ताह में हम एक बार फिर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में एकत्र हुए हैं ताकि हम अपने जीवन की शुरुआत उसके साथ करें, एक नई आशा और दृढ़ विश्वास के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यह याद करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक परिवार का हिस्सा है। हम परमेश्वर के बच्चों का एक समुदाय है। आज के इस दिन हम अपने जीवन को देखें तो पाते हैं कि हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के बहुत से कारण हैं। हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं, हमें एक और दिन मिला है। इसलिए आज हम शिकायत नहीं करेंगे बल्कि धन्यवाद करेंगे और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर उनके जीवन में प्रकाश बनेंगे। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इसे अपने जीवन के लिए कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करके उनके जीवन में आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। अब हम हमारा आज का मनन का वचन प्रेरित चरित्र से सुनेंगे। अध्याय 4 पद संज्ञा 32 से 37। विश्वासियों का समूह एक मन और एक हृदय का था। कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था, बल्कि सब कुछ साझा करते थे। प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देते थे और उन सब पर महान अनुग्रह था। कोई भी जरूरतमंद नहीं था, क्योंकि जो कुछ उनके पास था वे उसे जरूरतमंदों के साथ बांट देते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें एक बहुत सुंदर और चुनौतीपूर्ण जीवन की ओर बुलाता है। वे सब एक मन और एक हृदय के थे। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह बताता है उनका प्रेम केवल बातों में नहीं था, बल्कि उनके कार्यों में था। उन्होंने केवल एक दूसरे के साथ प्रार्थना नहीं की, उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने जीवन को देखें। क्या हम सच में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं? आज का संसार बहुत व्यस्त है, हम स्वार्थी हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आज बुलाता है प्रेम करने के लिए, बांटने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। आज का यह वचन हमें सिखाता है जब हम देते हैं तब हम खोते नहीं हैं, बल्कि हम आशीष पाते हैं। वचन में हम आगे पढ़ते हैं कि बरनबास ने अपनी संपत्ति बेच दी। क्योंकि उसका दिल परमेश्वर से भरा हुआ था। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारा दिल परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है तब हम अपने आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं। ईस्टर का जीवन यही है, केवल अपने लिए नहीं जीना बल्कि दूसरों के लिए जीना। केवल लेना नहीं बल्कि देना भी। केवल अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि दूसरों की भी चिंता करना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आइए हम अपने दिलों को प्रभु के सामने रखें। जहां हम स्वार्थी हैं, जहां हम बांटने से डरते हैं, जहां हम दूसरों की परवाह नहीं करते, आइए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे प्रेम करना सिखा और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए। तेरी अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने एक विनम्र दिल के साथ आते हैं। हमें एक ऐसा हृदय दे जो प्रेम से भरा हो। हमें एक ऐसा जीवन दे जो दूसरों के लिए आशीष बने। हे प्रभु, जहां हम स्वार्थी हैं वहां हमें बदल दे। जहां हम बांटने से डरते हैं वहां हमें उदार बना। जहां हम दूसरों को नजरअंदाज करते हैं
वहाँ हमें संवेदनशील बना। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपना प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ समझ और एकता में रहने की कृपा दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे जहाँ भी हैं, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें ज्ञान और समझ दे। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उनकी प्रार्थनाएं सुन और उनके दिल को शांति दे। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी आशीष से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान हैं, उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं, उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। जहाँ युद्ध है, वहाँ शांति ला। जहाँ घृणा है, वहाँ प्रेम ला। जहाँ विभाजन है, वहाँ एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे प्रेम का प्रतिबिंब हो। हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के लिए धड़कता हो, ताकि हम सच में तेरे सच्चे अनुयायी बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमें बुला रहा है एकता में जीने के लिए, प्रेम में चलने के लिए और दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे लोग भी इस प्रेम और एकता के जीवन को जी सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें संभाले। धन्यवाद के साथ स्तुति का